ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर साइजेस जो है ना बेसिकली वो हम एडजस्ट करते हैं अपने मुताबिक, जैसे कि ये। और याद रखिएगा, आप एक फील्ड का साइज एडजस्ट करते हैं तो दूसरी फील्ड भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर साथ साथ चल रही होती है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है कि हम यहाँ पर ये देखें, इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं, इनको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। ठीक है, मैं एक क्रिएट करता हूँ फॉर्म ब्लैंक, यानी कि मैं अपने मतलब का फॉर्म यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो आपके पास फॉर्म डिजाइन भी है, इसके अंदर अलग अलग डिजाइन टेम्पलेट्स होंगे, ये भी आप ट्राई करके देखिएगा। हम यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे चलते हैं। अब ब्लैंक फॉर्म का मतलब है कि आप फॉर्म को अपनी मर्जी से और अपने ही मुताबिक का जो डेटा है वो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, टेबल्स को शो करता हूँ। यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब रिकॉर्ड्स में मुझे मिसाल के तौर पे आईडी तो चाहिए ही चाहिए ना, तो मैंने इसको उठा के यहाँ ड्रैग कर लिया। फिर इस तरह से मुझे नेम भी चाहिए, वो भी मैंने ड्रैग कर लिया। फिर इस तरह से मुझे एड्रेस चाहिए, वो भी मैंने ड्रैग कर लिया। अगर आपको सिटी चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक आप ले सकते हैं। और इसी तरह से मुझे फोटोज चाहिए। अच्छा, इनमें से किसी को मत उठाइएगा, आपको पूरा यहाँ से उठाना है। इसी तरह से आप जेंडर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वैसे तो मैंने सब कुछ ही ले लिया। और अगर आपको इसमें से अपनी मर्जी के मुताबिक का डेटा डिलीट करना है तो वो भी आपकी चॉइस है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी का डेटा जो है आप उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं अब इस पूरे टेबल को अपने मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहूंगा, यानी कि मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं ऐसे, जैसे कि आपको तस्वीर चाहिए, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, तस्वीर बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर ये देखें, जो डेटा आपको जैसा चाहिए आपने वैसा उसको सेलेक्ट किया और अकॉर्डिंग टू योर नीड आपने इसको, ये देखें, जैसे अब इस तस्वीर को मैं और एडजस्ट करता हूं, यानी कि इतनी तस्वीर आ रही है तो मैंने इतनी ले ली। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये डेटा आपके मतलब से एडजस्ट हो चुका है। और ये वाली फील्ड क्योंकि आपके पास खाली है, तो राइट क्लिक करके अगर आप इस कॉलम को डिलीट करते हैं तो कॉलम वाइज जो है वो डिलीट हो जाएगा। और इस तरह से सेलेक्ट इंटायर रो सेलेक्ट करते हैं, तो अब मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं ऐसे इस कॉलम को भी डिलीट कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है आपके पास फॉर्मेट के ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये तमाम चीजें जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपकी मर्जी के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे इसको ले लेता हूँ और इसको बोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला डेटा स्पेशल होना चाहिए। क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, ठीक है। और आप चाहें तो इनको कलर भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा ये अलग लगे, ये देखिए। तो आप अलग अलग इसमें कलर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका खुद का एक टेबल जो है रेडी हो गया है, ठीक है। अब आप जब इसको नॉर्मली होम में जाकर व्यू में जाते हैं तो अब आपके पास एक फॉर्म व्यू ऑप्शन भी खुल गया। इस पर आप क्लिक करें, ठीक है, तो आपका ये फॉर्म इस वक्त आ रहा है, ठीक है। और अगर लेआउट व्यू में जाएं तो ये लेआउट व्यू आ रहा है, यानी कि जहाँ पर आप नॉर्मली काम करते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, तो ये है डिज़ाइन व्यू। अब इसके अंदर देखिए, ग्राफ वाइज आपको बता रहा होता है कि कौन सी फील्ड कितनी बड़ी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है, पूरी पूरी कैलकुलेशन ये आपको बता रहा होता है। आपको अगर इसके अंदर कोई एडिशन करना है, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, तो स्प्लिट का मतलब है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, या आप इसके अंदर कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं। ये देखें, अब मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ, नीचे एक बिलो मैंने एक इंसर्ट की और मैंने इसको बोला कि जनाब इसको एक और लेके आ जाओ और इसके अंदर मर्ज कर दो। ये बहुत सारी बातें इसके अंदर की जा सकती हैं। मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस से अपनी जगह पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं अपने मतलब का। इसके बाद रिकॉर्ड आपका देखें इस तरह से चल रहा है, जो आपने रिकॉर्ड लिया था फिर ये आपका उसका रिकॉर्ड आ गया। और अब यहाँ से आप अपने डेटा को चला सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो है बेसिकली इस तरह की चीजें रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट, इसको आप बेसिकली टेस्ट करें, अपने पास एक फॉर्म बनाएं और ऐसे ही आप अपनी मर्जी का एक फॉर्म बना सकते हैं जो अपने स्टूडेंट्स का जब भी आप डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगा कि वीडियोस में और हम क्या क्या कर सकते हैं। कोशिश मेरी थी कि वन टेक में एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर सब कुछ बताया जाए, बट कोई इशू नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप भी इस चीज को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।